હેલો નમસ્તે સત શ્રી અકાલ अस्सलाम वालेकुम કેમ છો કેડો હાલ है कैसे का है કેમ होना છો काल बा स्वागत है आप सभी का मेरे ट्रैवल व्लॉग की इस पहली कोशिश में। तो ये कोशिश कशिश की शादी यानी मेरे फ्रेंड की शादी की है। मेरी फ्रेंड की शादी थी अजमेर के पास ही पावन पुष्कर शहर में। तो ये उसी शादी में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ, हर चीज़ का व्लॉग करने की कोशिश की है मैंने। देखिएगा, बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़िए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बोला मेरा कजिन, भैया बढ़ गया तेरा वजन से यहाँ पाएगा, तू कैसे उसे पटाएगा, तू कैसे थोड़ा बाल काट ले, थोड़ा दाढ़ी छाट ले। मैं दुनिया को बोलूँ मेरा भैया स्मार्ट है, भैया कर थोड़ी मेहनत, भैया बन स्मार्ट ले। सस्ती रैपिंग कर महंगा बाल कटाया, फिर भी मुझको बोला भैया मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया भैया, मज़ा नहीं आया। तो व्लॉग के कुछ हिस्सों में आपको ऐसे मेरी आवाज़ पीछे से आएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने बात करने की ना मुझ में हिम्मत थी, ना मुझ में चाहत थी। मैं डर रहा था सबके सामने खुद से बात करने से, इसलिए व्लॉग के कुछ हिस्से हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, घड़ी में 3:10 हैं और मुझे पहुंचना था बोरीवली स्टेशन। मेरी जो ट्रेन थी वो दादर स्टेशन से थी, लेकिन वहाँ से तो मैं ले नहीं पाता। तो मैंने अंधेरी से मुंबई लोकल की सहायता से सीधे बोरीवली जाना चुना, लेकिन वहाँ भी मैं बहुत लेट हो रहा था। ये वहीं का विजुअल है। किसी तरीके से मैं बोरीवली पहुँचा हूँ और भाग दौड़ करके ट्रेन में घुस ही गया। तो जाते हुए इस ट्रेन में मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पाया हूँ। वीडियोस ना लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैंने सोचा था कि मैं रीज़न नहीं बताऊँगा, लेकिन जब ईमानदारी से हो तो व्लॉगिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मुझसे इंस्पायर कोई मत होना, मेरी बात कोई मत मानना। ये सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पास इस ट्रेन के सफ़र के लिए टिकट थी ही नहीं। बात ऐसी है कि मैंने जो टिकट ली थी वो वेटिंग लिस्ट में थी, और वो वेटिंग लिस्ट 1 पे आके रुक गई। मतलब मैं जानता हूँ सुनने में बहुत बॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा होगा, लेकिन वाकई ऐसा हुआ। TQWL1 तत्काल वेटिंग लिस्ट 1 पे आके रुक गई। अब जनरली लोग कहते हैं कि 1 पे हो तो जनरली सीट मिल जाती है, मतलब, लेकिन जब नसीब ही हो तो क्या करेगा पांडु। खैर, तो मुझे सीट मिली नहीं, लेकिन मुझे शादी में तो जाना था, हर हाल में पहुंचना था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, अब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो ट्रेन में मैं चढ़ गया, और आगे क्या हुआ ये आप व्लॉग में देखिए। आगे आपको दिखेगा कितने सारे स्टेशन थे। तो उन सारे स्टेशन पर से मुझे हर स्टेशन पे चढ़ने वाले टीसी से बचना था। अब क्या मैं बच पाया, या मुझे टीसी ने धक्के मार के ट्रेन से उतार दिया? क्या हुआ ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा, देखिए। तो जैसे तैसे ट्रेन मुंबई से निकली, महाराष्ट्र का बॉर्डर पार किया, सूरत पहुंचे। सूरत की सूरत थोड़ी बिगड़ी थी, लेकिन हम सूरत नहीं, हम सीरत देखते हैं। मैं जानता हूँ आप जालिम दुनिया, आप जालिम लोग देखना चाहते हैं मुझे ट्रेन से धक्के खा के उतरते हुए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। इन सारे स्टेशन से, सारे टीसियों से बचते बचाते, पूरी रात गुजारते, किसी तरीके से सुबह हम अजमेर पहुँच ही गए। अजमेर पहुंचते ही मैंने अपने मन में सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जी और पूरे राजपूताना वंश को मन से नमस्कार कहा, और फिर हम चल पड़े पुष्कर की ओर। तो शादी थी पुष्कर की वेस्टर्न रिसोर्ट में। वेस्टर्न रिसोर्ट बड़ी ही सुंदर प्रॉपर्टी है। यहाँ हमने कितने सारे फंक्शंस किए, कितना एंजॉय किया, कितना मज़ा किया, ये सब आप बहुत जल्द देखने ही वाले हैं। इस शादी का हैशटैग था जश्न रिश्का, कशिश वेड्स ऋषभ। तो वैसे तो बारातियों का स्वागत पान पराग से होता है, लेकिन यहाँ बैंड बाजा बारात से हुआ था। तो खूब बैंड बाजा बजा, खूब नगाड़े बजे, खूब डांस हुआ, रिफ्रेशमेंट्स हुए, हमारा स्वागत माला से किया गया। फिर थोड़ा और डांस हुआ, थोड़ा और डांस हुआ, थोड़ा और एंजॉय किया, और उसके बाद चलते चलते हम हमारे रूम्स की ओर बढ़ चले। तो ये मैं अपनी बैग और अपने कुछ दोस्त यार के साथ अपने रूम की ओर बढ़ रहा था। रूम कैसा था, क्या था, ये भी बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, रूम मिलने से पहले हम सब अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, और लड़के आप देख सकते हैं क्या कर रहे थे। लड़के ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। डांस क्या था, किस गाने पे था, ये भी बहुत जल्द आपको दिखने ही वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे अकेले
आप सबको दिखाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सोलो कैमरामैन, सेल्फ कैमरामैन बन रहा हूँ, सोलो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सब कुछ सारी मेहनत खुद कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कैमरा नीचे प्लेस किया और अपने रूम की ओर आगे बढ़ चला, और ये मैं रूम के अंदर एंटर कर रहा हूँ। और आप देखिएगा कि कैसे रूम के अंदर जाके मैं रूम की सुंदरता से मनमुग्ध हो गया और भूल गया कि मैंने कैमरा नीचे रखा है। ये तो कुछ समय बाद अचानक से मुझे याद आया, मेरे एक दोस्त ने एक्चुअली मुझे याद दिलाया और बोला कि अरे तेरा फ़ोन कहाँ है। तो मैं भागते भागते आया और अपना फ़ोन वापस लेके गया। तो ये सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सबके लिए, ताकि मैं आप सबको अच्छे विजुअल्स दिखा सकूँ, थोड़ी मेहनत कर सकूँ। फ़ोन लेके फिर मैं गया रूम के अंदर। रूम के अंदर मैं वीडियो नहीं ले पाया, इसलिए ये स्टॉक शॉट्स के वीडियोज़ हैं। हमारा कमरा कुछ इस तरीके का था, जहाँ हम 3 दोस्त थे। कौन थे क्या थे ये भी आपको बहुत जल्द बताऊँगा। बाथ टब का मज़ा मैंने नहीं लिया। तो ये थी ऋषभ और कशिश की शादी। ये था ऋषभ और कशिश की शादी का पासपोर्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा ही मज़ेदार था। इसमें आप देखेंगे कि हमने क्या क्या किया, हम क्या क्या करने वाले थे। इवेंचुअली पूरा स्केड्यूल था दोनों तीनों दिनों का, कितने सारे फंक्शंस थे, क्या फंक्शन थे। और कशिश की शादी थी। कशिश ने तो क्या बताऊँ, हर फंक्शन के अलग अलग टाइप के कपड़े भी बना के, कपड़े डिसाइड करके रखे थे। तो इतने सारे कपड़े, मतलब पैक करना, रखना, और हर फंक्शन के लिए एक अलग ड्रेस कोड रखना। तो ये सब कुछ फॉलो करने की कोशिश की है मैंने। क्या पहना क्या नहीं आप देखेंगे। तो ये पहला फंक्शन था। पहले फंक्शन का नाम तो था मेहंदी, लेकिन उन्होंने कार्निवल लिखा है। शायद कार्निवल कहते होंगे मेहंदी में, इंग्लिश में मेहंदी को, मैं नहीं जानता। तो मेहंदी में जनरली लोगों के जो ड्रेस कोड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन हमारी फ्रेंड स्पेशल थी, उसकी क्या कहते हैं, डिमांड से स्पेशल थी। तो उसने कहा था कि पेस्टल शेड्स पहनने होंगे सबको। तो हम सारे दोस्त पेस्टल शेड्स पहन के मेहंदी के लिए गए। ये थी मेहंदी की सुंदर डेकोरेशन। और यहाँ एंट्री हुई होने वाले दूल्हा और दुल्हन की, यानी ऋषभ और कशिश की। बड़ी ही मज़ेदार एंट्री थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और सिर्फ हम ही कार्टून नहीं थे, कुछ और कार्टून्स को भी बुलाया गया था। तो हम कार्टूनों ने उन कार्टूनों के साथ बहुत सारा मज़ा किया, और एक स्पेशल गेस्ट भी आए थे। कौन थे आप ये देखिए। तो गौतम अडानी जी आए थे शादी में। ही हैड कम टू ग्रेस द इवेंट। गौतम अडानी जी ने कशिश और ऋषभ, यानी मेरी फ्रेंड और उसके होने वाली पति को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने काफ़ी समय बिताया सबके साथ, एंड ओवरऑल इट वाज अ लॉट ऑफ फन। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इससे ज़्यादा वीडियोस मैं ले नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल रीजंस। नेवरदलेस इट वाज फन एंड द एंटायर फंक्शन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। ये हमारी दोस्त कशिश, ये ब्राइड एंड हर क्रू जैसा ऊपर लिखा आप देख सकते हैं। वहाँ खूब नाच गाना हुआ, खूब खाना खिलाना हुआ। क्या खाया क्या नहीं खाया ये मैं इस बार कवर नहीं कर पाया हूँ। मैं क्यों बताऊँ आपको मैंने क्या खाया। अगर जानना है तो कमेंट करिए, शायद आने वाले फंक्शन में बताऊँगा। तो फिर मेहंदी के बाद अगला फंक्शन, अगला चेंज ये था संगीत का कॉस्ट्यूम। मतलब शूटिंग में कहते थे कॉस्ट्यूम हम सोच रहे हैं, तो कॉस्ट्यूम नहीं, ये मतलब मैंने डिसाइड किया था कि संगीत में पहनूंगा। बो पहनना है नहीं ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। हमने सोचा था कि बो पहने, लेकिन फिर लगा कि अरे यार वेटरों ने पहना होगा, तो अगर वेटरों ने नहीं पहना होगा तो फिर हम बो पहनेंगे, डिसाइड कर लिया था। हम पहुँचे वहाँ पर और फिर हमें पता चला कि वेटर्स ने बो नहीं पहना है, तो हमारा बो पहनना सुरक्षित है, सेफ़ है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई आंटी, मौसी, ताई, मामी बोलेंगी अरे सुनो ज़रा टिशू फेंक देना। तो यहाँ संगीत होने से पहले सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, सारी सुंदर सुंदर दोस्त कशिश की और मेरी और हम सबकी डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। और लड़कों को डांस की प्रैक्टिस की क्या ही ज़रूरत। हम स्टेज पे जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, एंजॉय कर लिया जाएगा, और एंजॉय करते करते आप सबको एंजॉयमेंट दे दिया जाएगा। यही सोच के लड़कों ने डांस की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन परफॉर्म ज़रूर किया। किस गाने पर परफॉर्म किया, क्या परफॉर्मेंस था, ये आप देखिएगा। ये हरीश जी लाइट में आएंगे, पहले लाइट में आएंगे, हम लाइट में आके वीडियो लेंगे। देखिए भाई, एक सेकंड आए है। अरे हरीश भाई आप लाइट में से आप आए। मैंने हरीश को कहा कि लाइट में आ जाओ, कोई बात नहीं। तो मैंने हरीश को कहा, हरीश ने अपना नाम हैरी रखा है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा कि हैरी क्या नाम हुआ भाई, हरीश नाम रखा है माता पिता ने, बुआ ने, जिसने भी नाम रखा है बहुत अच्छा नाम रखा है, हैरी क्यों। तब तक मुझे ये जनाब मिले, सद्दाम हुसैन। इन जनाब का नाम है सद्दाम हुसैन। जो है ओरिजिनल है।
ओरिजिनल है? बिल्कुल क्या ओरिजिनल। बात कर रहे हो भाई, बहुत उनकी तरह है हेरी नहीं रखा मैंने। बहुत तहलका नाम है आप। बिल्कुल, हैं? सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या भाई? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा जी। देखिए इस वीडियो को मैं इवेंचुअली यूट्यूब पर डालने की सोच रहा हूँ, डालिए, है ना? तो सद्दाम हुसैन जी और चेतन शर्मा जी, आप जनाब क्यों बचे रहे हैं? आइए। मेरा नाम चिरंजीत विश्वास। चिरंजीत विश्वास। चिरंजीत विश्वास, वाह बहुत बढ़िया नाम है चिरंजीत जी, बहुत बढ़िया। ये 6000 नंबर बग्गी चला रहे हैं। इन्हें मैंने कहा कि आप एंगेज हैं, बट इवेंचुअली इन्हें जाना होगा किसी कहीं और। तब तक हम हरीश जी से बात करेंगे। हरीश जी आपके पास लाइट है, उसे चलाइए, हम आपके साथ बात करेंगे। चलिए चलिए सद्दाम हुसैन जी, चलिए शर्मा जी, मिलेंगे। आइए चिरंजीव जी, मिलेंगे हम बहुत जल्द। सद्दाम हुसैन, just 1 minute मैम, आई एम जस्ट one video and then you can go. I'm sorry. सद्दाम हुसैन जी, आपने क्या डायलॉग कहा अभी? दुनिया में ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, थोड़ा आप सर के थोड़ा हम सर के, ताकि हम दोनों का काम हो जाए। अमेजिंग। तो अब हम हरीश से बात करेंगे, आप मैम को ले जाइए। बिल्कुल सर। ये सानिया हैं, ये मिस्त्री हैं शिवानी मिस्त्री, ये चोरगे, ये प्रायुषी, ये प्रतीक भाई, ये एनी, ये लिप्शिका और ये दीप्ति। बाकी विवाह हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये हर्ष भाई हैं, हम सबसे बात करेंगे जल्द, बहुत जल्द सबसे बात करेंगे। ये प्रियंका हैं, हमारी दोस्त हैं। इनके पैर में एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से हमें ये हरीश जी वाली बग्गी इनके पास लानी पड़ी। So now we've got it near प्रियंका। प्रियंका ये अकिंग और बकिंग और ये उसके राइमिंग चीजें अलाउड नहीं है यहाँ पे। चलो कशिश कब से रुकी है यार, एंट्री हो गया। चलिए कशिश, हाँ भैया आशीष जी हैं, आशीष जी की धर्मपत्नी और ट्विंकल जी। ये हमारी टोली है, ये हमारे ये आचार्य जी हैं, बहुत जल्द हमारे आचार्य जी बनेंगे। आचार्य जी क्यों बताऊंगा, चलो हरी जी चलिए। भाई ऐसे क्यों चल रहा है तुम्हारे? गाइस सब बैठ गए? खड़ा है बिल्कुल। चलो 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 लेट्स गो। हम चल के जाएंगे क्योंकि हमारी एक साथी को त्याग किया। त्याग नहीं भाई, इसी से त्याग मत कहो, शिवलरी दिस इज शिवलरी। वी विल वॉक, मी आचार्य जी एंड माय ब्रदर हर्ष भाई, वी विल वॉक एंड वी विल मेक श्योर। हरीश जी आप हमारे आगे जा रहे हो। तो सज धज के जश्न में रहने की तैयारी हो चुकी थी, संगीत नाइट की शुरुआत हुई, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, मैंने भी अपनी एंट्री की, हमने खूब डांस किया। किस गाने पे डांस किया ये आपको गेस करना होगा। इसकी छोटी सी झलक एक आपको दिखा देता हूँ। ये सारा सब कुछ आपको व्लॉग के अगले हिस्से में पता चलेगा। आपको ये भी दिखेगा कि हमने हल्दी वल्दी शादी वादी मायरे वायरे में क्या कमाल किया, क्या धमाल हुआ, कितनी मस्ती की, क्या कुछ नहीं किया। ये सब कुछ आपको बहुत जल्द सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। और एक और चीज़, मैं जानता हूँ कि मुझ जैसा फूडी खाने का कितना शौकीन है, ये जानना आप चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे। तो मैंने खाने की भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। हमने क्या खाया, कितना स्वादिष्ट, कितना लजीज खाना था। और ये भी कि शादी में दूल्हा दुल्हन की कितनी सुंदर, कितनी सीरीन सी एंट्री हुई, और उसके बाद जो आतिशबाजी हुई, जो धूम धड़ाका हुआ, हर चीज़ को मैंने वीडियो व्लॉग में कवर करने की कोशिश की है, जो मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग के अगले हिस्से में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। कमेंट करके बताइए अगर आप देखना चाहते हैं या नहीं, वरना मैं एडिट करने में इतनी मेहनत क्यों करूँ, एडिट मैं खुद कर रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू ऑल नो। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 वेरी सून।